नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। आज हम बात करने जा रहे हैं होडल विधानसभा सीट के यहाँ के इतिहास की और यहाँ के समीकरण की। बता दें कि इस विधानसभा सीट की एक बड़ी खास और रोचक बात है कि यहाँ से एक कहावत जो है पूरे देश में प्रचलित हुई, जिसका नाम था आया राम गया राम। तो ये कहावत जो है, ये कहावत कहाँ से आई और कौन नेता था इसके पीछे, वो कहानी क्या थी, तो वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ के हम समीकरण की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि होडल विधानसभा सीट की जातिगत गणित की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि कुल मतदाता यहाँ पर 1,98,015 यहाँ पे टोटल वोटर्स हैं। और ये जो सीट है वो पलवल जिले में आती है। लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीट यहाँ की फरीदाबाद है, जहाँ से हाल ही में बीजेपी ने जीत दर्ज की। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक पलड़ा हम कह सकते हैं कि भारी रहेगा। अगर हम यहाँ पे एससी वोटर्स की बात करें तो 44,612 यहाँ पे एससी वोटर्स है, 22.53%। और ये सीट जो है, होडल विधानसभा जो सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी। अगर हम यहाँ पे ग्रामीण और शहरी वोटर्स की बात करें तो ग्रामीण वोटर्स 1,52,313 यानी 77% है। वहीं शहरी वोटर जो है वो 45,721 यानी 23.09%। तो यहाँ पर ग्रामीण वोटर सबसे ज्यादा है, तो इन्हीं को ध्यान में रखकर यहाँ के मैनिफेस्टो या यहाँ के वादे भी तैयार किए जाएंगे। अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव में होडल विधानसभा के कुल मतदान की बात करें तो 67.76% रहा था। अगर हम यहाँ के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें कि कौन से साल में किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिला, कितना फायदा हुआ, तो आप देखेंगे कि जब 2009 का विधानसभा चुनाव था उस समय बीजेपी को वोट शेयर जो शून्य था। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 46.74% था। वही इंडियन नेशनल लोकदल का 49.53%। तो इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है उसका पलड़ा कहीं ना कहीं 2009 में भारी था। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में समीकरण बदले, बीजेपी को फायदा हुआ, शून्य से 23.9% पे आई। कांग्रेस को हल्का सा नुकसान हुआ, 41.55% पे आई। वही इंडियन नेशनल लोकदल जो है 31.98% पे आ गई, यानी सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल को ही हुआ। वही 2019 के विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 45.8% वोट शेयर मिला। वहीं कांग्रेस का 43% रहा, इंडियन नेशनल लोकदल का शून्य। तो आंकड़े जो है लगातार पलटते चले गए, जहां भाजपा शून्य से 45.8% पे आई, तो इंडियन नेशनल लोकदल जो है 49 से शून्य पाई। कांग्रेस लगभग बीच की स्थिति में बनी रही। वहीं अगर हम बात करें अब लोकसभा चुनावों की, तो 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यहाँ वोट प्रतिशत जो है 37.98% का था। वहीं कांग्रेस का 37.03% और बसपा का 18.85%। वहीं 2014 के चुनावों में जब आंकड़े बदले, जब देश की राजनीति में बदलाव का दौर देखने को मिला, तो बीजेपी को इसका फायदा मिला। 50.52% इनका वोट शेयर था। वहीं कांग्रेस का 19.04। तो कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिला, 37 से 19 पे आ गई। वहीं बसपा को 6.32% वोट शेयर मिले। इंडियन नेशनल लोकदल को 20.74। तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है अगर देखेंगे तो कांग्रेस को हुआ और बसपा को हुआ। वहीं 2019 के चुनाव में, जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी को और फायदा मिला, 68.3% पे आ गई। वहीं कांग्रेस जो है 17.7% पर। यानी कि आप पिछले तीन लोकसभा चुनावों की बात करें तो कांग्रेस जो है 37 से 17.7% तक पहुंच गए। वहीं बीजेपी 37 से 68.3%। यानी 2009 के चुनाव में जब बीजेपी और कांग्रेस इस सीट से दोनों लगभग बराबरी पे थे, 37.98% और 37.03%। अब यहाँ पे अंतर देखिए, 68 और 17 का हो गया। वहीं बसपा को माफ कीजिएगा, 9.4% इनका वोट शेयर रहा। अगर हम पिछले 6 बड़े चुनावों की बात करें तो पिछले 6 बड़े चुनाव में बीजेपी जो है 4 बार आगे रही, कांग्रेस एक बार आगे रही, वही इनेलो जो है एक बार आगे रही। आपको बता दें कि होडल विधानसभा सीट को पहले जो है हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 1967 का जब चुनाव आया था, उस समय 1967 के चुनाव में यहाँ से गयालाल जीते थे, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। ये जो गयालाल है, इनकी ही कहानी बड़ी दिलचस्प कहानी है। यही हम आगे आपको बताने वाले हैं कि कैसे आया राम गया राम जो कहावत है वो देश भर में मशहूर हुई, क्या कहानी थी। 1968 का चुनाव आता है, मनोहर सिंह जीतते हैं कांग्रेस पार्टी के, यानी कांग्रेस यहाँ से अपना जीत का परचम लहराती है। 1972 में बिहारी लाल जीतते हैं। लेकिन 1977 में गयालाल एक बार फिर से जीतते हैं जनता पार्टी के बैनर तले। 1982 में गिरिराज किशोर जीतते हैं लोकदल पार्टी से। वही 1987 में उदय भान जीते हैं लोकदल से। तो कांग्रेस लगातार 2 बार जीती थी, 1968-72 में। वही 1982 और 87 में जो है लोकदल जीती। 1991 में कांग्रेस फिर से वापसी करती है, रामरतन यहाँ से विजयी होते हैं। वही 1996 में हरियाणा विकास पार्टी जीतती है, जगदीश नायर यहाँ से जीतकर विधानसभा तक पहुंचते हैं। 2000 के चुनाव में उदय भान जीतते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर।
2005 में कांग्रेस में 2005 में उदयभान एक बार फिर से जीतते हैं, लेकिन कांग्रेस के बैनर तले। तो पिछले अगर हम इन चुनावों की बात करें तो कांग्रेस लगातार 1968 और 72 में जीती थी, उसके बाद 91 में जीती और फिर 2005 में जीती। जब ये हसनपुर से होडल विधानसभा क्षेत्र बन गया, तब 2009 के चुनाव में जगदीश नायर जीतते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के 46,515 वोट मिलते हैं और उदय भान जो कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं उन्हें 43,894 वोट मिलते हैं। 2,621 का अंतर रहता है। 2014 के विधानसभा चुनाव में उदय भान जीतते हैं, जो 2009 में रनर अप रहे, दूसरे नंबर पर रहे। वो 2014 में जीत दर्ज करते हैं। कांग्रेस पार्टी के बैनर तले 50,723 वोट मिलते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के जगदीश नायर को 39,043 वोट मिलते हैं। 11,680 वोटों का अंतर रहता है। यही जगदीश नायर 2019 के चुनाव में आके बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। बीजेपी यहाँ से विजयी होती है, 55,864 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के उदय भान को 52,477 वोट मिलते हैं। 3,387 वोटों का अंतर रहता है। अब ये तो सारा का सारा जो है विजेताओं उपविजेताओं की लिस्ट थी। अगर हम बात करें इस विधायक की, गयालाल की, इनकी कहानी जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस हुई, जो पूरे देश में इनके चक्कर में एक जो कह सकते हैं कि एक कहावत निर्माण हुआ, जिसका नाम था आया राम गया राम। इसकी कहानी क्या है, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। जब 1967 का चुनाव हुआ था, 1967 का, जब हरियाणा में चुनाव हुआ 1966 में, आपको बता दें कि हरियाणा एक अलग राज्य बना था। 1967 में पहला चुनाव हुआ और पहले चुनाव में ही 16 निर्दलीय चुने गए थे उस समय के चुनाव में। और इनमें से अधिकतर निर्दलीय विधायक जो है कांग्रेस के बागी थे। कांग्रेस ने 48 सीटें जीत ली थी उस समय पे, यानी 1967 के चुनाव में, और जीतकर अपनी सरकार भी बना ली। लेकिन सरकार जो है 10 दिन भी नहीं टिक सकी। तब कांग्रेस के ही 12 दल बदलू विधायकों ने मात्र 6 दिन में ही पार्टी को छोड़ दिया। इन लोगों ने हरियाणा कांग्रेस पार्टी बना ली। इसमें एक नाम जो शामिल था वो गयालाल का नाम शामिल था। ये सभी यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हो गए थे, जिसमें जनसंघ के साथ साथ 16 निर्दलीय विधायक और स्वतंत्र पार्टी भी थे। लेकिन यहाँ रहने के बाद गयालाल का जो है, इनका मन अचानक से बदल गया। गयालाल का मन बदला और ये जो है फिर से कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में मात्र 9 घंटे रुके। ये अपने आप में बड़ी बात है कि कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस में फिर 9 घंटे रुके और इसके बाद इन्होंने फिर से पार्टी को छोड़ दिया, कांग्रेस से अलग हो गए और ये चले गए यूनाइटेड फ्रंट में। ठीक है, ये यानी कि पहले कांग्रेस में थे, पहले स्वतंत्र लड़े, फिर कांग्रेस में गए, कांग्रेस से फिर यूनाइटेड फ्रंट में गए और कुछ दिन बाद फिर उन्होंने पाला बदला, फिर से घर वापसी की और फिर से कांग्रेस के साथ आ गए। कांग्रेस में वापस आने के बाद कांग्रेस के तत्कालीन जो नेता है उस समय के जो नेता थे राव बीरेंद्र सिंह, उनको चंडीगढ़ लेकर पहुंचे और वहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और वहां पर कहा था कि गया राम अब आया राम है। तब से यहाँ जो है ये जो कहावत है, आया राम गया राम वाली कहावत जो है वो प्रचलित होगी। आपको बता दें कि जो ये गयालाल है, इन्होंने 15 दिन में 4 बार दल बदल किया था, जिसके कारण ये पूरे देश में सुर्खियों में भी आ गए थे। तो ये थी होटल विधानसभा सीट के इतिहास और यहाँ के समीकरण की बात और यहाँ का एक रोचक रोचक जानकारी यहाँ की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रोचक तथ्य है ऐसे अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।